बेट। बड़े मच्छर। उछल उछल कर आजाद दे। ये कौन था? हमें पीछा करना चाहिए। नहीं, रुको। मैंने तो पीछा करने से मना कर दिया था। कोई शक? हम कौन हैं? हम भाग रहे हैं क्या? तुम कौन हो? कोई सुपर हीरो क्या? तुम्हारी उम्र क्या है? अरे भूख लगी है। मैं तुम्हें समझाती हूँ। ये सब कुछ कल 10 बजे शुरू हुआ। वो रुक जाओ, लंबी कहानियों से नींद आती है। छोटी करके बताओ जल्दी। अपनी बहन से मिलने के लिए मैंने छुट्टी मांगी तो जेलर साहब ने मना कर दिया, इसलिए मैंने तुम्हें किडनैप किया। इसे कहते हैं काम की बात करना। अगर जेलर नहीं माना तो क्या करोगी? हाँ, तुम्हें आजाद करने का सोचा था तो ही वो बात मानेंगे। हाँ। ठीक है, हम मदद करेंगे। तुम कहोगी वैसा ही करेंगे। हम डरेंगे, मदद मांगेंगे, कुछ भी। जाओ मिस बेटी, जेलर को जाकर डरा। सच में काम हो जाएगा। तुम सब सच में बहुत संस्कारी हो डाल्टन्स। नहीं, असंस्कारी। मैं जेलर को जानता हूँ, वो नहीं मानेगा और हम आजाद हो जाएंगे। दुश्मन ने हमला कर दिया। डाल्टन्स मेरे कब्जे में है। अगर मुझे छुट्टी नहीं दी तो मैं उन्हें आजाद कर दूंगी। आपकी संस्कारी मिस बेटी। जेलर साहब, पता है बेटी ने डाल्टन्स को किडनैप कर लिया। अच्छा, मैं तो उल्टा समझ रहा था। संस्कारी जेलर साहब। ठीक है मिस बेटी, छुट्टी ले लो, लेकिन डाल्टन्स को हमारे हवाले कर दो। यस! क्या कहा तुमने? वो बिना कुछ कहे मान गया? हाँ? मुझे छुट्टी चाहिए थी और वो मुझे मिल गई और अब मैं अपनी बहन से मिल पाऊंगी। ये तुम सब आजाद हो। आजाद ठीक है, लेकिन हम तो अभी जेल में ही हैं ना। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। तुम कुछ और मांगो, खाने से भरी गाड़ी और 1 लाख रुपए मांगो। क्यों, क्या ख्याल है मिस बेटी? नहीं। हाँ, तो लड़कियों वाली चीज, फूल, कपड़े, मेकअप, बहुत अच्छा एवरल, ये मांग सकती हो। आओ। क्या फिर मान गया? जेलर हार नहीं मान रहा तो ठीक है, उसे युद्ध चाहिए तो युद्ध से। कुछ ऐसा मांगेंगे कि उसे मना करना ही होगा, इसमें कोई शक नहीं। और मेरा मतलब है कि हम नॉर्मल चीज मांग रहे हैं मिस बेटे, क्योंकि ये तो तुम्हारा हक है ना। ये लो। टच में रहना। क्या नहीं, ये नहीं मिल सकता। हद पार कर दी है, मेरी कोई इज्जत ही नहीं। लेकिन जेलर साहब, हम लोगों के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। हाँ ठीक है, देखा, तुमने जैसा कहा वैसा किया। अब डाल्टन्स को हमारे हवाले करो। मुझे उनसे बात करनी होगी, डाल्टन से। पीछा करो और पता लगाओ कहाँ छुपाया है उनको। मेरी पर्सनल खुफिया जगह और मैं ही भूल गया था।
एक्सक्यूज मी लेडीज, जाओ और पकड़ो उन्हें। वो दीवार गुलाबी है तो क्या हुआ, आखिर दीवार ही तो है ना। एक मस्त वाला आइडिया। रुक जाओ। जैसा मैं करता हूँ वैसा करो। सिपाहियों पकड़ो उन्हें। देखा तुमने, अब तुम खुश हो? हाँ मैं खुश हूँ कि मुझे छुट्टी मिल गई। डाल्टन्स को मैं देखती हूँ। अपने आप को बहुत होशियार समझते हो जो डाल्टन। किडनैप होने का वक्त आ गया है। अब क्या बोल रहे जेलर साहब, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपकी ड्रेस देखकर बड़ी हंसी आ रही है मुझे। सरकार अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए देश के सारे कैदियों की सजा 25% कम कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि डाल्टन्स की अब सिर्फ 711 साल की सजा ही बची है। जेलर साहब, इन पेपर्स पे किसी ने नाम नहीं लिखा था तो मैंने लिख दिया। जो डाल्टन 25% प्लस जो डाल्टन 25% प्लस जो डाल्टन 25% प्लस जो डाल्टन 25%, जिसका मतलब जो डाल्टन की सजा खत्म हो चुकी है वो आजाद है। क्या सच में जो आजाद हो गया? हमें उसकी जगह भरने के लिए किसी नए कैदी को जल्द से जल्द लाना होगा मिस बेटी। ला 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 ला। अरे 3 हफ्ते हो चुके हैं, कम से कम भाई चॉकलेट्स भेज देता। वो हमें बाहर निकालने के लिए मस्त वाला आइडिया सोच रहा होगा। दादाजी, सुना है दादाजी के साथ खेलने में बहुत मजा आता है। तो मिस्टर जॉन दादा, तुमने एक बैंक लूटी है। इस उम्र में ऐसा काम करना अच्छा नहीं होता। मुझे लगा कि ये उम्र में तुम जो चाहो वो कर सकते हो, इसीलिए बेटा। विशेष टिप्पणी के लिए शुक्रिया, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। चलो अब मुझे बहुत काम है, बाद में मिलते हैं बेटा। देखिए, मैं आपके लिए लिपस लेकर आया हूँ। ये लीजिए। चल भाग यहाँ से। शायद दादाजी स्लीपर्स नहीं पहनते, कुछ और ट्राई करना चाहिए। भागने के लिए तैयार हो भाई? मैं हूँ जो। ये तो अपने जो जैसा चिल्ला रहा है। मैंने दाढ़ी चिपकाई है ताकि निकाला ना जाए, लेकिन भाई तो जवान है ना। मतलब ये तो हमारे दादाजी हुए। दादाजी छोड़ो मुझे, खोचो। मेरे पीछे आओ, एक मस्त वाला आइडिया है। इस उम्र में पानी ज्यादा पीना चाहिए। भागते वक्त प्यास लगी तो चलिए दादाजी पानी पीते हैं। ये दादाजी नहीं है। अरे ध्यान से देखो, ये हमारे दादाजी हैं। हाँ चुप कर। हर बार ये लोग डर जाता है। बड़ों का अपमान हमारे संस्कार नहीं है। जो के जाने के बाद उसकी जगह लेने की कोशिश कर रहे हो तुम। उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। ये अपने भाई की कमी महसूस कर रहा है शायद, इसीलिए ऐसा बर्ताव कर रहा है, और कुछ नहीं बेटा। ठीक है दादाजी, आप ही इन्हें समझाने की कोशिश करिए। ये देखिए दादाजी, टोपी, स्कार्फ, ग्लव्स, तकिया भी है। चलो पतली गली पकड़ते हैं। चलो रस्सी पकड़ा। फूलों की डिजाइन वाली चड्डी चलेगी क्या?
अच्छा ना ही बोल देते। आखिर यहाँ चल क्या रहा है भाई? चलो हाथ ऊपर करा। ओ दादाजी, ये खिलौना नहीं है। मैं कोई दादाजी वादाजी नहीं हूँ, मैं हूँ जो दादा। चलो जेल का दरवाजा खोलो जल्दी। दादाजी ऐसा मजाक करना हमारे संस्कार नहीं। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, देखो। दादाजी खुद को जो क्यों बुला रहे हैं? देखो, इन्हें समझाना होगा कि ये तुम लोगों के भाई नहीं हैं। तो ये कौन है भाई? जो नहीं है, जो ऐसी मशीन कभी नहीं बना सकता भाई। ये मैंने कहीं और से। हर मैं जो भी हूँ, तुम्हें आजादी चाहिए कि नहीं ये बोलो। दादाजी! मस्त वाला आइडिया है मेरे पास। बचाओ! दादाजी के पास बंदूक है, उन्होंने एवरल को बंदी बनाया है। अपने अपने हथियार फेंक दो। मशीन ले आओ। चलो अब तुम लोग जेल के दरवाजे खोलो। उन्हें लगता है कि मैं बुजुर्ग हूँ, इसीलिए कुछ नहीं कहेंगे। आप हमें हमारे भाइयों से मिलवाएंगे ना? दादाजी जा रहे हैं, लेकिन मेरे पास एक सरप्राइज है, उसका क्या करूं? दादाजी अभी बहुत गुस्से में हैं। अभी कुछ किया तो बात बिगड़ सकती है। कुछ देर रुक जाते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। अब चलो। बर्थडे टू यू। अच्छा तो ये बात है, जॉन दादा जो के दादाजी हैं। वो दादाजी नहीं, वो जो डाल्टन है। जो डाल्टन, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। चलो भाइयों भागते हैं। चलो। ओ नहीं, ये क्या? हाँ, अब तुम्हें उस गाड़ी की कोई जरूरत नहीं है। जो तुम्हारा दादाजी बनकर आना मुझे पसंद नहीं आया। मुझे तो पहले से ही पता था। हाँ, तो मैं क्या करूं घोचू? क्या तुम लोग अब बच्चों की तरह रोना बंद करोगे? बच्चे, मैं किसी को जानता हूँ जो ऐसे ही बात करता है। बस हो ही गया भाई। नकली टेलीग्राम, मस्त वाला आइडिया। भाई ये रहा मैसेज। प्यारे जेलर साहब, आपसे ये विनती है कि आप डाल्टन्स को इस वक्त रिहा कर दे। स्टैम्प्ड, साइंड स्टेट गवर्नर। अब बस हमें टेलीग्राफ वायर्स कनेक्ट करने हैं। करता हूँ। कोई गड्ढे नहीं, अब हम मॉडर्न तरीकों से भागेंगे। शुरू करो क्या? क्या हुआ भाइयों? मैं नीचे आ जाऊं? ये क्या हो रहा है? हम कहाँ पर हैं? जेल के बाहर, बाहर। अब चला। भाइयों, तुम लोग कहाँ हो? एवरल, अरे भाई, क्या ये तुम हो? अंदर क्या कर रहे हो भाई? बाहर निकलना होगा। तुम सब मुझे छोड़कर अकेले चले गए।
इतनी रात को क्या हुआ? डाल्टन्स लोग भाग गए, रैबरट को साथ ले जाना भूल न गए। दरवाजे बंद हैं, कोई सुरंग नहीं खोदी तो भी। वो लोग इस मशीन में है, मशीन उन्हें खा गई। लगता है एवरेल से धोखा सहा नहीं जा रहा है। एवरेल बहुत संस्कारी है जेलर साहब, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता। सही कहा, सही कहा। जेल में छानबीन शुरू करो। वाह, इलेक्ट्रिकल चूहे का पिंजरा। तुम चीज रखना भूल गए, इसे यहाँ रखते हैं। ये तो सच है। देखो, वहाँ एक कॉमा है, वहाँ एक ई भी है। हाँ तो पूरी एबीसीडी उड़ रही है। भाई हम बाहर नहीं, मशीन के अंदर है। वो लेटर्स और कॉमास किसी मैसेज के ही है। मैं तुम्हारे भाइयों को पूरे संस्कारों के साथ वापस ले आऊंगी। डाल्टन्स भाग गए हैं, तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू करो। वो देखो, मैंने शायद हमारा नाम उड़ता हुआ देखा भाई। वो चीज का टुकड़ा कहाँ चला गया? हेलो डाल्टन्स, मैं हूँ मिस बेटी। मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। आगे तो बहुत ही ट्रैफिक है भाई, निकलना मुश्किल होगा हमारा। मैं जाऊंगा। यहाँ मेरे संस्कार कब काम आएंगे? तो तुम्हारा टेलीग्राम मशीन खराब हो गया है क्या? वैसे आपके मशीन का गारंटी पीरियड एकदम खत्म हो गया है, फिर भी देख लेता हूँ। यस! यार नीचे कितना सारा खाना पड़ा है, वो चीज का टुकड़ा यहीं कहीं होना चाहिए। बाबा रे बाबा, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ है। हमें ये मशीन बंद करनी होगी, समझे क्या? मशीन बंद कर दोगे तो मैं अपने भाइयों को कभी नहीं देख पाऊंगा। मिस बेटी, हिलना मत, वरना एक क्वेश्चन मार्क से हमला कर दूंगा। मेरी बात सुनो, जेलर साहब ने गवर्नर को टेलीग्राम भेजा है कि तुम भाग गए हो। हाँ, हम लोगों ने वो मैसेज देखा है। जैसे ही गवर्नर रिप्लाई करेगा, हम उस मैसेज पर बैठकर सीधा जेल के ऑफिस में पहुंच जाएंगे। क्या हम वापस जेल में चले जाएं? नहीं, मैं यही रहना पसंद करूंगा। भाई हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जरा सोच लो, जो यहाँ लूटने के लिए बैंक्स नहीं है। ठीक है, हम इस बेटी के साथ जाएंगे, लेकिन मैं बॉस रहूंगा। आइडिया सुनो, हम गवर्नर के वो मैसेज पर बैठकर सीधा जेल के ऑफिस में पहुंच जाएंगे, समझे? अरे नहीं, उसे बंद मत करो। ये लो, आ गया। अरे नहीं, इसे बंद मत करो। इस स्विच को बंद चालू कौन कर रहा है? ये बिल्कुल हमारे संस्कार नहीं है। ये क्या? हमारे हम लोग बच गए मेरी वजह से। ठीक है, सीधे दरवाजे से बाहर जाना ही ठीक होगा। पुरानी तकनीक। असंस्कारी करंट की वजह से हाथ कांप रहे हैं जो। अच्छा हुआ, अब मैं मेरे प्लेनेट पर ऐसे ही जाऊंगा। आग लग गई, आग लग गई, चलो भागो। मैं
गेस करता हूँ डाल्टन्स ने लगाई है। नहीं, इस बार ताराचंद ने लगाई है। ताराचंद हमारी जेल कोई लैब नहीं जहाँ तुम अपने एक्सपेरिमेंट्स कर सको। वैसे तुम्हें साइंटिस्ट बनाया किसने? प्रोफेसर सूर्यचंद ने बनाया है। जाओ इसे काल कोठरी में बंद कर दो। लेकिन जेलर साहब, ये बहुत ही प्रख्यात और संस्कारी और अमीर साइंटिस्ट ताराचंद है। अगर इसने जेल में रहकर कोई संस्कारी डिस्कवरी कर ली तो हमारा बड़ा नाम हो जाएगा। और प्रमोशन भी। मेरे प्यारे ताराचंद, मैं तुम्हें एक लैब बना कर देता हूँ, तुम वहाँ अपनी डिस्कवरी पे काम करना। वैसे तुम्हारा ये नया प्रोजेक्ट है किस बारे में, जरा हमें भी बताओ। मैं एक आविष्कार पर काम कर रहा हूँ जो हमारी गरीब और कैद दुनिया को स्वर्ग की तरह आजाद बना देगा। क्या किसी ने कहा आजादी? हम तुमसे सौदा करना चाहता है। ताराचंद, ताराचंद, तुम्हारे लिए एक संस्कारी सरप्राइज है। तो बोलो क्या कहते हो, हाँ या ना? मैं तैयार हूँ। ताराचंद, ये है तुम्हारी नई लेबोरेटरी। एक्सक्यूज मी। डाल्टन्स, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये है मेरे नए असिस्टेंट। तुम्हारे असिस्टेंट? हाँ, हमें साइंस पसंद है ना। यकीन नहीं होगा लेकिन मेरा IQ बहुत स्ट्रांग है। कितना भी मारो टूटता नहीं है। IQ का फुल फॉर्म पता भी है क्या? क्या? ये लोग मेरे वापस जाने के लिए स्पेसशिप बना रहे हैं क्या? तो क्या यह आविष्कार हमें आजाद कर देगी? हाँ, सिर्फ तुम्हें नहीं जो, सारी मानवता को। अरे लेकिन इसकी बत्ती क्यों नहीं जल रही? अगर बत्ती चलानी है तो साइकिल चलानी पड़ेगी। रोशनी, मुझे रोशनी दिख रही है। तो पहले क्या तू अंधा था? और तेज चला लंबू, ये कोई गेम नहीं। रात के खाने के बारे में सोचो। तेज, हाँ, और मेरा आविष्कार आखिरकार हाँ। कामयाब हो गया। हाँ, कुछ ज्यादा ही। तुम ठीक तो हो ना भाई? एक मस्त वाला आइडिया है। मैं समझाता हूँ। हम हमारे शरीर पे बल्ब लगाएंगे, रोशनी से हमें कोई देख नहीं पाएगा, और कोई देख नहीं पाएगा तो हम यहाँ से भाग जाएंगे। कोई शक? क्या बात है भाई? अरे भाइयों, मेरे नए कपड़े को देखो। मालूम क्या, तुम और भी ज्यादा घटिया लग रहे हो। लेकिन ताराचंद का क्या? रास्ते से हटाना होगा। शुक्रिया। शुक्रिया। तेज और तेज और तेज। साइकिल ने स्पेसशिप उड़ानी थी खोजू। अलविदा साइंटिस्ट ताराचंद, चलो भाइयों चलते हैं। जागते रहो, डाल्टन्स भाग रहे हैं और इस बार नहीं पकड़ पाओगे। जागते रहो। हिलने की कोशिश मत करना जो। घन चक्करी का पहने हुए हो, फैंसी ड्रेस है का? अब रोल अपनी साइकिल चला भाई। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा मुझे। हम आजाद हो गए भाइयों, आजाद हैं। मेरा आविष्कार। इस रोशनी का पीछा करेंगे
उन्होंने मेरा आविष्कार चुरा लिया है। मेरे अंतरिक्ष वाले दोस्त मुझे लेने आ गए। बस करो एमरल, हम काफी दूर आ गए। वो रोशनी का पीछा कर सकते हैं और अब शरीर भी चल रहा है। बस करो। अरे लेकिन मेरे पैर ही नहीं रुक रहे भाई। बस कर दो भाई, झटका लग रहा है। अरे जाकर भी कुछ नहीं कर सकता। बताओ अब मैं क्या करूं? बस अब जाओ और उन्हें वापस लेके आओ। हाँ, भागने में एक बार और फेल। तुम चोर हो। मेरा आविष्कार चुरा के मेरा पैसा हड़पना चाहते थे ना? हाँ बताओ। इसका मतलब तुम ये सब मानवता के लिए नहीं कर रहे थे, असंस्कारी। अब मैं पैसे बांटूंगा भी नहीं। अपने दोस्त के साथ भी नहीं। नहीं। अगर मैं तुम्हें परमिशन ही नहीं दूंगा तो तुम ये अपना आविष्कार बेचोगे किसे? और इस आविष्कार की वजह से तुम रात को भी पत्थर तोड़ सकोगे। मुझे तो डाल्टन्स की संस्कारी याद आ रही है। कहाँ चले गए वो? डाल्टस एक्चुअली वो थोड़े बिजी हैं। चलो भाई थोड़ा और तेज चलाओ। समझ में नहीं आता और मरना ही क्यों? एक मस्त कचरे वाला आइडिया आया है। कुछ अजीब सी खुशबू है ना? आजादी की कीमत आती है। फिलहाल तो आजादी की बात हो रही है। आजादी नहीं मिली, देखो। हिलना बंद करो सब। कौन खोच उठाया? मैं हूँ संधू सफाई वाला, यहाँ का रखवाला हूँ। क्या मेरा दोस्त, हम गलती से रास्ता भटक गए। तुम प्लीज हमें एग्जिट की तरफ ले जाओगे तो हम चले जाएंगे। कोई गलती नहीं, तुम कचरा हो और कचरा फेंकने की जगह यही है। दोस्त हम कोई कचरा नहीं है। मुझे तो यहाँ नींबू की टोपी, मरी हुई मछली, सोया हुआ चिकन और वो लास्ट में केले का छिलका दिखाई दे रहा है। सही पहचाना आपने, हम लोग कचरा ही हैं। वैसे मेरा नाम है नींबू, जो नींबू। हेलो। अरे जो हमारा सरनेम नींबू है क्या? प्लान सुन लो, ये येड़े को एग्जिट पता है। ये नाटक चलने देते हैं और यहाँ से कल्टी लेते हैं। ये सफाई वाले, क्या कर रहे हो तुम? जितने ही रहा रिसाइकलिंग कर रहा हूँ। ये करते हुए कितना साल हो गए तुम्हें? पता नहीं, भूल गया। और तुम रहते कहाँ हो? मैं यहीं पर रहता हूँ। मतलब तुम कभी बाहर नहीं जाते? किस लिए? तुम जाना चाहते हो क्या? चिंता मत करो, बहुत जल्द जाओगे तो। मालूम क्या, तुम बहुत अच्छे हो। लेकिन एक ट्यूब बनकर हर कचरे की तरह, यही लाइफ की साइकिल है। कोई वेस्टेज नहीं, सब रिसाइकल होता है। कोई दूसरा प्लान तो सोचो। किसी ने मेरी हड्डी कचरे में फेंक दी, ढूंढनी पड़ेगी। कहाँ गई? शेरू अंदर आया है तो बाहर भी जाएगा, उसका पीछा करो। पीछे क्यों पड़े हो? कभी मुझे देखा नहीं क्या? शेरू अचानक कहाँ गायब हो गया? अपनी नाक का इस्तेमाल करो, चलो ढूंढो उसे।
कहाँ गया वो? 26, 27, 28, 29 और 30 छुप गए। मैं आ रहा हूँ। मेरी हड्डी मिल गई। चलो अब घर जाते हैं। यारा मिल गए एग्जैक्ट। कचरा कचरा कभी भागता नहीं, रिसाइकल होता है। वो देखो। या वाह, इधर उधर देखो। सब लोग स्टैचू, अब जो की बारी। निकलो जल्दी। चलो आगे बढ़ो भाई। नहीं जा सकता, हाइट से डर लगता है। नीचे मत देखो, ऊपर देखो। मैं नीचे नहीं देखूंगा, ऊपर भी नहीं देखूंगा, मैं बिल्कुल देखूंगा नहीं। तुम ये साइकिल को नहीं तोड़ सकते, ये तुम्हारी डेस्टिनी है। चलो केले के छिलके मेरे पास आओ। नहीं, मैं केले का छिलका नहीं हूँ। मेरे प्यारे कचरे, मैं आ रहा हूँ। आ जाओ। मैं केले का छिलका नहीं हूँ, नहीं। महान रिसाइकल की साइकिल अब पूरी हुई। 12 आएंगे, लगी 10-10 के। लगी। तुम हार गए, ये तो सिर्फ 4 हैं। चलो पैसा निकालो। मजाक बंद करो, जुगाड़ खेलोगे तो सफाई वाला बनोगे।